Good morning, students. Welcome to online classes provided by MDN Public School Klayat. 10th क्लास एसएसटी के सिविक्स का लेसन 2 फेडरलिज्म के बारे में लेक्चर 1 में पढ़ेंगे। लेसन 2 हमने पिछले 5 लेक्चर में सिविक्स के फर्स्ट लेसन पावर शेयरिंग के बारे में डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे फेडरलिज्म के बारे में। सिविक्स का चैप्टर 2 है जिसका नाम है फेडरलिज्म। जैसे कि आप सबको पता है फेडरलिज्म का अर्थ क्या है बेटा। फेडरलिज्म का अर्थ होता है संघवाद। क्या होता है? संघवाद। अर्थात संघवाद क्या है भी, जो शासन के भिन्न भिन्न स्तरों के बीच जो सत्ता है उसका जो बंटवारा है आधुनिक लोकतंत्रों में सत्ता की साझेदारी का ही एक आम रूप है। इस अध्याय में हम सत्ता के बंटवारे के इसी स्वरूप पर चर्चा करेंगे। इसे आमतौर पर संघवाद कहा जाता है। अर्थात सत्ता का जो बंटवारा है स्वरूप पर चर्चा करेंगे, उसी का नाम इन्होंने संघवाद कहा है। किसके ऊपर? सत्ता की साझेदारी एक आदमी का रूप है। नाउ डिस्कस नाउ लेट अस गेट बैक टू द contrast between Belgium and Sri Lanka that we saw in the last chapter। एक बार फिर पिछले अध्याय में दिए गए श्रीलंका और बेल्जियम के अंतर पर गौर करें। जो हमने पिछला चैप्टर दिया था उसके फिर एक बार अध्याय करें। You would recall that one of the key changes made in the Constitution of Belgium was to reduce the power of the central government and to give these power to the regional governments। आपको याद होगा क्या कि बेल्जियम के संविधान में जो प्रमुख बदलाव किए गए थे उसमें केंद्रीय सरकार की शक्ति में कमी करना भी शामिल था। केंद्रीय सरकार की जो शक्ति थी उसमें कमी करना भी शामिल था। रीजनल गवर्नमेंट्स एग्जिट्स इन बेल्जियम एवन अर्लियर। बेल्जियम में उससे पहले से भी प्रांतीय सरकार थी। बेल्जियम में क्या थी बेटा? उससे पहले भी प्रांतीय सरकार थी। दे हैड देयर रोल्स एंड पावर्स। तब भी उनकी अपनी अलग भूमिका थी और अपने अलग राइट थे और अपने अलग अधिकार भी थे। बट ऑल दीज पावर्स वर गिवन टू दीज गवर्नमेंट्स एंड कुड बी विड्रॉन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। पर ये अधिकार उनको केंद्र द्वारा प्रदान किए गए थे और केंद्रीय सरकार उन्हें वापस भी ले सकती थी। The change that took place in 1993 was that the regional governments were given constitutional powers that were no longer depend on the central government। सन 1993 में कुछ और बदलाव हुआ तथा प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार भी दिए गए। Thus, Belgium shifted from a unitary to a federal from the government। इन अधिकारों के लिए आप प्रांतीय सरकारें केंद्र पर निर्भर रहती थी। किसके ऊपर निर्भर रहती थी? केंद्र के ऊपर निर्भर रहती थी। Thus, Belgium shifted from a unitary to a federal from government। इसी प्रकार बेल्जियम में एकात्मक शासन की जगह संघीय शासन प्रणाली स्थापित की गई। लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आता है बेटा, वेरी शॉर्ट में, कि बेल्जियम में क्या है? कौन शासन प्रणाली? एकात्मक की शासन की जगह संघीय शासन प्रणाली स्थापित की गई। श्रीलंका कंटिन्यू टू बी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज ए यूनिटरी सिस्टम where the national government has all the powers।
भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में व्यवहारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था है, जिसमें केवल केंद्र सरकार के पास ही सारे अधिकार हैं। तमिल लीडर्स वांट श्रीलंका टू बिकम ए फेडरल सिस्टम। श्रीलंका के तमिल नेता यह चाहते थे कि देश में सच्चे अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था बने। Federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country. संघीय शासन व्यवस्था में देश की सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार तथा उनकी भिन्न भिन्न अनुषंगिक इकाइयों के मध्य में बट जाती है। यूजुअली प्राय A federation has two level of the government. प्राय संघीय व्यवस्था में दो स्तर की सरकारें होती हैं। One is the government for the entire country that is usually responsible for a few subjects of the common national interest. इनमें से एक सरकार सारे देश के लिए होती है जिसके अधिकार क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व के विषय भी होते हैं। The others are governments at the level of the province of state that look after much of the day-to-day administrating of their state. फिर प्रांतों या राज्यों स्तर की जो सरकारें होती हैं जो शासन के दैनिक जो डेली के कामकाजों को भी देखती है। Both these levels of the governments enjoy their powers independent of the other. सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर एक अपना कार्य करती है। In this sense, federation are contrasted with the unitary governments under the unitary system. इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था के ठीक क्या है बेटा, विपरीत है। अंडर द यूनिटरी सिस्टम एकात्मक व्यवस्था में either there is only one level of government or the sub units are subordinate to the central government. एकात्मक व्यवस्था में शासन का सिर्फ एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयाँ उसके अधीन होकर अपना कार्य करती है। कहने का तात्पर्य क्या है भी, एकात्मक जहाँ पर शासन व्यवस्था है वहाँ पर क्या है, सरकार एक ही स्तर की होती है और बाकी सभी इकाइयाँ सरकार के इर्द गिर्द काम करती हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर टू द प्रोविंशियल और द लोकल गवर्नमेंट। इसमें क्या करती है, केंद्रीय सरकार और स्थानीय प्रांतीय सरकारों को आदेश दे सकती है। बट इन ए फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। परंतु संघीय शासन व्यवस्था में केंद्रीय सरकार किसी भी राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती। स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर्स ऑफ इट्स ओवन फॉर विच इट इज नॉट आंसरली ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। राज्य सरकारों के पास स्वयं की शक्तियां होती हैं और इनके लिए वह केंद्रीय सरकार को किसी भी तरह से जवाबदेही नहीं होती। बोथ दीज गवर्नमेंट्स आर सेपरेटली आंसरली टू द पीपल। ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों को जवाबदेही होती है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कल इसकी संघीय शासन व्यवस्था की कुछ मुख्य विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। और सभी विद्यार्थी जो ये लेसन फेडरेशन का स्टार्ट किया है संघवाद, इसमें जितनी भी बुक्स में हमने अंडरलाइन किया है सभी विद्यार्थी भी इन सभी लाइनों को अंडरलाइन कर लें बेटा। इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। फेडरलिज्म का सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अर्थ लिखें जिसको कहते हैं संघवाद। संघवाद क्या है, एक बार फिर से हम रिपीट कर रहा हूँ। सत्ता की साझेदारी का एक आम रूप क्या होता है कि शासन के जो भिन्न भिन्न स्तरों के बीच
सत्ता का, शासन के जो भिन्न भिन्न स्तर हैं उनके में सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा आधुनिक लोकतंत्रों में सत्ता की साझेदारी का एक आम रूप है। इस अध्याय में हम सत्ता के बंटवारे की स्वरूप की भी चर्चा कर देते हैं। इसे आमतौर पर जो सत्ता का बंटवारा है उसी को ही बेटा इन्होंने एक संघवाद का नाम दिया है। तो आप सभी विद्यार्थी इसको नोट भी करें और थैंक यू, हैव ए गुड डे।